Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट। आज है अप्रैल 17 थर्सडे 2025। आप देख सकते हो न्यूज सेक्शंस के अंदर यानी इवेंट्स में एशियन सेशन में कुछ भी इवेंट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्ट के आसपास हमें दिख रहा है मेन रिफाइनेंसिंग रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और शाम को न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने पे एक वेरी हाई इंपैक्टेड न्यूज है ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो शायद हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में पहले ही संडे को कवर किया था कि हमें वेडनेसडे एंड थर्सडे हाई वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से यहाँ परफॉर्म कर रहा है। प्लस फ्राइडे वीकेंड होता है तो जहां बहुत से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं तो वहां पे भी हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। सो दिस वीक का वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज ऑन वेरी मच बूम। आप देख सकते हो प्राइस इज ऑलरेडी क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 3300 और हमारे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा लास्ट वीकली एनालिसिस के वीडियो पे कि प्राइस हमने पहले ही कहा था कि प्राइस इज गोइंग टू फ्रॉम 3200 टू 3500 अप्रॉक्सिमेटली। But guys, that is just analysis. I am not predicting anything over here. Okay, चलिए बढ़ते हैं अपने अगेन फंडामेंटल एनालिसिस में। आप देख सकते हो कि सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है एक्सेप्शन न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में और मिड ऑफ द न्यूयॉर्क सेशन। तो जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई रह सकती है और यहाँ पे आप आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकती हो। सो वोलेटिलिटी में जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आपका बाय फिलहाल चल रहा है तो उसे होल्ड कीजिए। तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड प्राइस को ऊपर लेके जाने का 100% कोशिश कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के बाद टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे। तो आ गए हम गोल्ड की चार्ट पे। एक बार कल का ओवरव्यू कर लेते हैं। आप देख सकते हो कल प्राइस ओपन हुई थी 3230। उसके बाद मैंने आपको एक जोन दिया था 3275 से लेके 3238। आप देख सकते हो इसके बाद मार्केट ने 3000 जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 3300 तक जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट वहां से 3300 के ऊपर फिलहाल जा चुका है और हमें एक सेक्शन दे चुका है जहां पे हम आज के दिन के लिए अच्छा खासा, और मार्केट ने क्लोजिंग की थी कल ऑलमोस्ट 3340 के आसपास। तो ये हो गई कल की बातें। अभी हमें इस जोन की जरूरत फिलहाल नहीं लग रही है मुझे, तो इसे मैं रिमूव करने का सोच रहा हूं। लेट मी रिमूव दिस, और अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट वन डे अ बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको एक सेक्शन दिया था जो कि था ऑलमोस्ट 3200 के ऊपर और 3233 से लेके 3210 के बीच में। मार्केट यहां से अब सपोर्ट लेके क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा 3300 पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल मार्केट में आज की ओपनिंग के हिसाब से हमें नेगेटिव मार्केट दिख रहा है, पर ट्रस्ट मी दिस इज जस्ट अ टेम्पररी करेक्शन। आपको यहाँ पे अगर लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, ये प्राइस अगेन बैक टू अपने लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा। डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल है 3300, तो इसको इतने आसानी से छोड़ना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आ गए हम अपने आज के डे के लिए। आज के डे को ब्रेक डाउन करते हैं कि आज यहाँ से हम कहाँ क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट। आप देख सकते हो हमें एक जोन मिला है जो कि है अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर। तो दिस इज कैन बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, जिसके लिए मैंने आपको इसके लिए आज ये क्लियर जोन हमारे
अगर ओपनिंग प्राइस देखी जाए 3,348,590, तो उस हिसाब से 3,350 एंड 60 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो फिलहाल रेजिस्टेंस से प्राइस निकल चुका है और 348 के हिसाब से 340 एंड 30 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मार्केट ने मॉर्निंग में ही 3,320 यानी 855 यानी 3021 से ही सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस किया था 3040 टू ऑलमोस्ट 43 45 के आसपास तक। अभी वापस रिवर्सल जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर चुका है और रेजिस्टेंस से ही आने की कोशिश कर रहा है, पर ट्रस्ट मी यहाँ पे आपको सेल के लिए नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में कंटिन्यू कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट go with the flow and buy on a dip, don't sell, don't look for sell positions. डेफिनेटली 3,300 का एक साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट को इतना आसानी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ से नहीं जा सकता इतना आसानी से। सो लेट्स सी, दोबारा अगर यहाँ पे टकराता है तो हमें एक बाइंग साइड की अच्छी खासी पोजीशन मिलेगी और नेक्स्ट टारगेट विल बी 3,370-80? No, it's 3,400 बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर मैं लेवल्स देखूं तो मुझे फिलहाल गोल्ड फंडामेंटली बुलिश लग रहा है, टेक्निकली बुलिश लग रहा है। मैंने आपको कितने बार कहा है कि अगर मार्केट में टेक्निकल्स में आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, बट फंडामेंटली अगर न्यूज़ आ रहे हैं टैरिफ वॉर के चलते, गोल्ड ने अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक न्यू हाई क्रिएट किया है। तो आपको आपका मिक्सचर बनाए रखना होगा विद द टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। सो दिस इज द करेक्शन टेम्पर। डेफिनेटली दोस्तों ये एशियन सेशन है, यहाँ पे मोमेंटम इतना नहीं मिलेगा, बट न्यूयॉर्क सेशन और यूएस सेशन में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा, जिसके अंदर मार्केट आपको वापस दोबारा ऊपर जाता हुआ देख सकता है। सो अगर आपने ऑलरेडी बाय कर चुके हो तो जस्ट होल्ड योर बाय, और अगर आप सेल करने का सोच रहे हो तो माय सजेशन इज जस्ट बी केयरफुल और सेल करते समय आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए, उसको ज्यादा मोमेंटम और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा रखकर चलिए। That's it from today's video। कुछ रहेगा तो let me know in the comment box and thanks for watching Forex Trading News channel।